Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज मैं आप लोगों के बीच जिस वीडियो लेक्चर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, मैं आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ 2022 एच पी यू एम ए एंट्रेंस इकोनॉमिक्स की जो है प्रोविजनल आंसर की मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। मैक्सिमम प्रश्न ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं। इनके आंसर, मैक्सिमम क्वेश्चन के जो आंसर है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं। लेकिन फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको एच पी यू के और जितने भी एंट्रेंस टेस्ट अभी तक हुए हैं, चाहे उनमें आपके पास हिस्ट्री हो, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हो, इसके अलावा सोशोलॉजी हो, या आपके पास और दूसरे जितने भी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से इनकी आंसर की देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द स्लोप ऑफ कंज्यूमर्स बजट लाइन बिटवीन टू प्रोडक्ट ए एंड बी। तो एक का जो राइट आंसर है दैट इज़ ए, जो है शेप एंड पोजीशन ऑफ कंज्यूमर इंडिफरेंस का जो है इसका राइट आंसर होगा। जो प्रश्न एक है इसका राइट आंसर होगा ए, दो उत्पादों के बीच। प्रश्न नंबर दो जो पूछा गया था, एक अधिकारी और एक अधिकार को प्राप्त प्रतिस्पर्धा के लिए ग्राफ पर निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मेल खाता है। तो दो का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए, मांग और औसत का राजस्व जो है दो का राइट आंसर रहेगा हमारे पास ए। तीन नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, ये पूछा गया था कि अल्पकाल में उत्पादन बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा छोटा हो जाता है। इन द शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज गेट स्मॉलर आउटपुट। तो तीन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए रहेगा, औसत निश्चित लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है इसका राइट आंसर रहेगा। चार नंबर प्रश्न पूछा गया था, एक अधिकार प्रतिस्पर्धा किसके बीच प्रतिस्पर्धा है, द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो चार का जो राइट आंसर है दैट इज सी, जो है बंद स्थानपन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। पाँच नंबर प्रश्न पूछा था, ड्यूल इकोनॉमीज आर कंट्रीज। तो ड्यूल इकोनॉमीज दोहरी अर्थव्यवस्था वाले देश है, ये प्रश्न पूछा गया था पाँच नंबर प्रश्न का जो उत्तर रहेगा बी, आधुनिक विनिर्माण के क्षेत्र के साथ पारंपरिक कृषि क्षेत्र जो है इसका राइट आंसर रहेगा। सिक्स नंबर प्रश्न पूछा था, दुष्चक्र सिद्धांत बताता है कि द विक्शियस सर्कल थ्योरी स्टेट्स दैट। सिक्स का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज डी, लो पर कैपिटा इनकम जो है कम प्रति व्यक्ति आय कम बचत पैदा करती है जिससे आय कम रहती है। सेवन नंबर प्रश्न पूछा गया था, उच्चतम ब्याज दर इनमें से कौन देता है। तो सेवन का जो राइट आंसर है दैट इज बी, जो है सेवन का राइट आंसर हमारे पास रहेगा। एट नंबर प्रश्न पूछा गया था, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो आठ का जो सही आंसर है दैट इज ए जो है कागजी नोट जारी करना, ये इसका सही आंसर रहेगा। नौ नंबर प्रश्न पूछा था, जब तक अर्थव्यवस्था की विशेषता डैश डैश होती है कुल मांग वृद्धि के परिणाम स्वरूप समान मूल्य स्तर पर हल्की हो जाती है। तो नौ का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट जो है इसका आंसर रहेगा। दस नंबर पूछा था, फिलिप्स कर्व इज आइडिया ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन। तो जो फिलिप कर्व्स है, वक्र है, इसके बीच व्यापार मंद के विचार पर बल दिया। तो 10 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है दैट इज सी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। 11 नंबर प्रश्न पूछा था, इंडियन इकोनॉमी इज, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है दैट इज सी, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का जो है कॉम्बिनेशंस है, प्राइमरी जो है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जिसमें है। 12 नंबर प्रश्न जो आपसे पूछा था, विपणन के परिवहन कार्य द्वारा कौन सी उपयोगिता बनाई जाती है। तो 12 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, जो है स्थान उपयोगिता, प्लेस यूटिलिटी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है बी, 74.4 जो है इसका राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सेवा क्षेत्र द्वारा भारतीय सेवा क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत, व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सर्विस सेक्टर। 14 का राइट आंसर है हमारे पास सी जो है इसका राइट आंसर है 53%। 15 नंबर प्रश्न पूछा था, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आय है, ठीक है, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन। 15 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, कृषि क्षेत्र में जो है ये बेरोजगारी पाई जाती है। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 16 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ए, पंजाब जो है गेहूं का प्रमुख
उत्पादक राज्य है भारत में। 17 नंबर प्रश्न, सरकार को विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किसने की? तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है बी, कृषि एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन ने। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं माना जाता है? तो 18 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, जो है मुद्रा, ये इसका राइट आंसर रहेगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत का केंद्रीय बजट किसके द्वारा संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? यूनियन बजट इज इंडिया प्रेजेंटेड बाय होम इन विच ऑफ द पार्लियामेंट? तो 19 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, भारत के वित्त मंत्री द्वारा जो है लोकसभा में जो सेंट्रल बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न पूछा था, प्रत्यक्ष कर संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द डायरेक्ट टैक्स कोड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर है हमारे पास ए, इनकम टैक्स से संबंधित है, आयकर से संबंधित है ये। 21 नंबर प्रश्न पूछा था, हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन? तो 21 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज ए, एम एस स्वामीनाथन। 21 का जो लोकप्रिय क्रांति का आह्वान दिया था एम एस स्वामीनाथन ने। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट आया था 1917 में। 22 नंबर प्रश्न, खुला बाजार का संचालन है, खुला बाजार संचालन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज? तो 22 का राइट आंसर है ए, क्रेडिट नीति का, क्रेडिट पॉलिसी जो है। 23 नंबर प्रश्न पूछा था, मांग के विस्तार का अर्थ है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स? तो 23 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, कम कीमत पर अधिक मात्रा की मांग, ये जो है 23 का राइट आंसर रहेगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा था, बाजरे जैसी ग्रिफिन की वस्तुओं के मामले में कीमत की गिरावट सहायक होती है। इन केस ऑफ ग्रिफिन गुड्स बाजरा ए फॉल प्राइस टेंड्स टू? तो 24 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, मांग को कम करने के लिए। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कृषि क्षेत्र के ऋण के वितरण की सबसे अधिक भागीदारी किसकी है? विच हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ डिसवर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर? तो 25 का राइट आंसर है हमारे पास ए, जो है इसका राइट आंसर है 25 नंबर प्रश्न का। 26 नंबर प्रश्न पूछा था, द कैश रिजर्व रेशियो इज फिक्स्ड बाय? 26 का राइट आंसर है बी, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका राइट आंसर जो है 26 का ये जो है बी आंसर है इसका, 26 का बी आंसर है। फिर जो है 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में किया गया? 27 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, 1969 में जो है बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। 28 नंबर प्रश्न पूछा था, उत्पादन संभावना वक्र को कहा जाता है? 28 का जो राइट आंसर होगा वो ए, अवसर लागत वक्र, अपॉर्चुनिटी जो है कॉस्ट वक्र। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था, दोहरी गणना का प्रभाव होता है? तो 29 का राइट आंसर बी रहेगा हमारे पास। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कुल उपभोग कुल आय से के अनुपात में होता है? तो 30 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, जो है 30 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था, स्मगलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एज? 31 का राइट आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव जो है इसमें आएगा। 31 में ऑल ऑफ द अबव आएगा। तस्करी और कालाबाजारी राष्ट्रीय व्यय के बाहर रखा गया है क्योंकि ये अवैध तस्करी और कालाबाजारी को राष्ट्रीय आय की गणना से बाहर रखा गया है। तो क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो है क्या है, अवैध है, ये राष्ट्र विरोधी है, और ये इसका राइट आंसर जो है हमारे पास डी रहेगा। 32 नंबर प्रश्न पूछा है, मुद्रास्फीति में मांग के कारण होती है? तो 32 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा ए, ये जो है दरों की वृद्धि के ब्याज के कारण। 33 नंबर प्रश्न पूछा था, डेप्रिसिएशन मीन्स? मूल्यह्रास का अर्थ है डेप्रिसिएशन। तो 33 का राइट आंसर जो है बी रहेगा, टूट फूट के कारण समय के साथ उपकरणों की हानि, ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 34 नंबर प्रश्न पूछा था, सकल मांग के वक्र के स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है? एग्रीगेट डिमांड कर्व कैन बी रेज्ड ओनली बाय पुशिंग अप द लेवल ऑफ? तो 34 का जो राइट आंसर है वो है सी, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के द्वारा। 35 नंबर प्रश्न पूछा था, कीन्स के रोजगार के सिद्धांत किसे पूर्णतः स्थिर माना जाता है? विच ऑफ कंसिडर इज रिलेटिवली स्टेबल इन कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट? तो 35 का जो राइट आंसर है यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, इफ़ द इनकम लेवल इज जीरो कंजम्पशन इज एट द लेवल इज कॉल्ड? 36 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसका राइट आंसर जो है रहेगा हमारे पास सी, स्वायत्त खपत। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, द डिमांड कैन बी डिफाइंड एज? द डिमांड कैन बी डिफाइंड एज, 37 का राइट आंसर जो है हमारे पास रहेगा ये रहेगा हमारे पास सी, खरीदने की क्षमता। 38 नंबर प्रश्न जो है, मांग समीकरण के लिए गणितीय व्यंजक है?
तो 38 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी। बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, उपभोक्ता अधिशेष वाली वस्तु का एक उदाहरण है भी कंज्यूमर सरप्लस। 39 का राइट आंसर जो है ए रहेगा हमारे पास, सॉल्ट। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन पूछा था, आर्थिक नियोजन का तात्पर्य है एंड इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर टू। 40 का आंसर जो है हमारे पास ए रहेगा, संसाधनों का आवंटन, एलोकेशन और रिसोर्सेज। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था, इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक फॉर्म इज। 41 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सी। ठीक है, अकर्स व्हेन एम आर इक्वल टू एम सी। ठीक है, इसमें जो है 41 नंबर प्रश्न का आंसर जो सही रहेगा दैट इज सी। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न पूछा गया था, युद्ध के समय आपात स्थिति में स्थिति को कोष जुटाए जाते हैं। इन वॉर टाइम एमरजेंसीज फंड्स आर रेज्ड थ्रू। तो 42 का राइट आंसर है ए, बढ़ते कर के कारण, इंक्रीजेज टैक्सेस के द्वारा। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जो है तरल संपत्ति है। तो 43 का राइट आंसर है बी, खाते में शेष राशि, बैलेंस इन अकाउंट। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके अलावा राज्य सरकारें राजस्व बढ़ाती है। तो 44 का जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज बी, व्ययकर, एक्सपेंडिचर, टैक्स जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 45 नंबर रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज establishes the importance of agriculture in an economy। तो इसका जो आंसर है 45 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास डी, देश कृषि पर निर्भर जनसंख्या का उचित, हायर परसेंटेज वाला आंसर जो है इसका सही रहेगा। 46 पूछा था, द डिमांड फॉर गुड्स इन इंडिया एंड सर्विसेज इन इंडिया डिपेंड्स मेनली अपॉन। तो 46 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज ए, एग्रीकल्चर जो है इसका आंसर रहने वाला है। इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास 46 का राइट आंसर जो है हमारे पास क्या रहेगा, ए रहेगा, कृषि जो है इसका राइट आंसर हमारे पास रहने वाला। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया था, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन रिजाइड्स इन। भारत में कृषि की भूमि है, अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। तो 47 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास वो है ए, विलेजेस में मैक्सिमम जनसंख्या जो है भारत की रहती है। 48 नंबर प्रश्न पूछा था, पैमाने की अर्थव्यवस्था का अर्थ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स। 48 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, उत्पादन की इकाई लागत में कमी, रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अल्टरनेटिव कॉस्ट इज। 49 का जो राइट आंसर है अवसर लागत या वैकल्पिक लागत। 49 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, मौजूदा इनपुट के स्थान में कुछ अन्य इनपुट को खरीद कर होने वाली लागत जो है ये कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 50 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है अकॉर्डिंग टू मार्शल। ये पूछा गया अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एप्लीकेबल टू। मार्शल के अनुसार जो है हासमान प्रतिफल का नियम होता है। तो 50 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, कृषि के लिए जो है ये होता है। 50 का राइट आंसर बी रहेगा। 51 पूछा था, चेंजेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट यूजेस और ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो 51 का जो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दैट इज डी, नन ऑफ द अबव। 51 का जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज डी, इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर प्रश्न पूछा था, 52 नंबर प्रश्न पूछा था कि प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ। तो इसका राइट आंसर है बी, कारकों का। ठीक है, राइट आंसर जो है 52 का बी रहेगा। 52 का राइट आंसर बी रहेगा। 53 नंबर प्रश्न पूछा था, विशेष रूप से कृषि अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 53 का राइट आंसर रहेगा ए, उत्पादन विधि का। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो 54 का राइट आंसर जो है सी रहेगा, खनन और उत्खनन, माइनिंग एंड क्वेरिंग। 55 नंबर प्रश्न पूछा था, किसी विशेष वर्ष समाज द्वारा किया गया कुल व्यय का साथ एक साथ जोड़ा जाता है, इस विधि को कहा जाता है द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सोसाइटी ऑन ए पर्टिकुलर ईयर इज एडेड टुगेदर, दिस मेथड इज कॉल्ड। 55 का राइट आंसर जो है सी है, व्यय विधि जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 56 नंबर प्रश्न पूछा था, अकॉर्डिंग टू कीन्स कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ। 56 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। 56 का राइट आंसर है सी जो है इसका जो है 56 का राइट आंसर है सी। 57 पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा धन कार्य नहीं है। ठीक है, 57 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, इसका आंतरिक मूल्य। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न पूछा था, अपस्फीति है, डिफ्लेशन है। 58 का राइट आंसर जो है ए रहेगा हमारे पास। ठीक है, फिर है 59 नंबर,
मेन इज ए, 59 जो है मध्य है एक, 59 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, गणितीय औसत है ये, मैथमेटिकल एवरेज है ये। 60 पूछा था, मीडियन इज ए, तो 60 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए, पोजिशनल एवरेज, स्थितीय जो है औसत ये कहलाएगी। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा था, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ द वैल्यू इज लार्जेस्ट आइटम इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। 61 का जो राइट आंसर हमारे पास रहने वाला है दैट इज डी, रेंज जो है इसका राइट आंसर है। 62 नंबर प्रश्न पूछा था, कौन सा विश्लेषण हमें चरों के बीच संबंधों की सीमा निर्धारित करने में मदद करता है। हेल्प अस टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। 62 का जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज सी, सहसंबंध जो है कॉ रिलेशन जो इसका राइट आंसर रहेगा। 63 नंबर प्रश्न पूछा गया था, रेंज इज़ द मेजर ऑफ, इसका आंसर है 63 का आंसर है बी, फैलाव का रेंज माप है ये जो है डिस्पर्शन का माप है। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न पूछा था, इंडेक्स सूचकांक संख्याओं को आर्थिक परिवर्तन का डैश डैश कहा जाता है। इंडेक्स नंबर आज कॉल्ड डैश डैश ऑफ इकोनॉमिक चेंज। 64 का राइट आंसर है हमारे पास सी, बैरोमीटर। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 65 पूछा था, क्वांटिटी इंडेक्स रिफ्लेक्ट डैश डैश चेंजेस फ्रॉम ए पीरियड, मात्रा सूचकांक एक अवधि से दूसरी अवधि में परिवर्तनों को दर्शाता है। तो 65 का राइट आंसर है सी, जो है इसका राइट आंसर है मात्रा। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा था, फैमिली बजट मेथड इज ए मेथड टू कैलकुलेट डैश डैश प्राइस इंडेक्स। 66 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, कंज्यूमर। 66 का जो राइट आंसर है पारिवारिक बजट विधि, इसका राइट आंसर है सी, उपभोक्ता। ठीक है। 67 नंबर प्रश्न पूछा था, खुली बेरोजगारी संदर्भित करती है लोगों को, ओपन एम्प्लॉयमेंट रेफर टू पीपल। 67 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, जो इच्छुक है लेकिन काम नहीं मिलता, हु आर विलिंग बट डू नॉट गेट वर्क। 68 का प्रश्न पूछा गया था, ग्रामीण स्तर पर सहकारी संस्थाओं से ऋण का वितरण किया जाता है एट द विलेज लेवल। 68 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ये प्राथमिक ऋण समितियों का। ठीक है। 69 नंबर लिया था, प्रश्न जो पूछा गया था, ए स्मॉल होल्डिंग इज वन ऑफ, एक छोटी जोत वो है जिसका क्षेत्रफल। 69 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, 1 से 2 हेक्टेयर। ठीक है। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ए रेगुलेटेड मार्केट इज, विनियमित बाजार क्या है। तो 70 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, कानून के माध्यम से चयनित वस्तुओं के मामले में बाजार की कीमतों और प्रथाओं का विनियमन, ये जो इसका राइट आंसर रहेगा। रेगुलेशन ऑफ मार्केट प्राइसेस प्रैक्टिस इन केस ऑफ सिलेक्टेड कमोडिटी अमंग लेजिस्लेशन। 71 बैंक रेट इज एट भिच। ठीक है, बैंक रेट इज द एट भिच। 71 का जो राइट आंसर है हमारे पास ए रहेगा, द आरबीआई एक्सटेंड क्रेडिट टू इकोनॉमिकल कमर्शियल बैंक। तो इसका राइट आंसर बैंक दर है जिस पर ये जो है ए आंसर रहेगा इसका। 72 काले धन का सर्वोत्तम रूप से देखा जा सकता है इसको। 72 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास वो भी ए रहेगा, कर चोरी के माध्यम से बनाया गया पैसा। मनी मेड थ्रू जो है थ्रू टैक्स इवेजन। नाबार्ड वॉज सेटअप इन, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो 73 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ए, 1982 में नाबार्ड जो है स्थापित किया गया था। फिर जो है हमारे पास, व्हेन डिड द गवर्नमेंट स्टार्ट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, सरकार ने क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की। 74 का जो राइट आंसर है दैट इज़ बी, अगस्त 1998। फिर है द ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड विद, ठीक है, नीली क्रांति जो है संबंधित है। 75 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ए, मछली उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन से। 76 है सेबी स्टैंड्स फॉर, तो सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 76 का राइट आंसर बी रहने वाला है हमारे पास। ठीक है, सेबी का पूरा नाम जो है क्या है, बी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है। इसके अलावा 77 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल प्रोक्योर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, भारत में खाद्यान्न प्राप्ति विवरण कौन सी इसके लिए जिम्मेवार। 77 का जो राइट आंसर है दैट इज़ बी, भारतीय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 78 पूछा था, ट्रेड बिटवीन टू कंट्री कैन बी यूजफुल, कॉस्ट रेशोज आर गुड, दो देशों के बीच व्यापार हुई यदि माल लागत अनुपात। 78 का जो राइट आंसर है दैट इज़ बी, अलग है, इसका आंसर ये रहेगा। 79 नंबर प्रश्न पूछा गया था, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज प्रेजेंटेड बाय। तो 79 का जो राइट आंसर है वो है बी, रिकार्डो के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया था। 80 नंबर प्रश्न पूछा था, दो देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करता है। तो 80 का जो राइट आंसर है डी, कम दाम, रिडक्शन टैरिफ्स जो है। 81 नंबर प्रश्न था, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज जनरेट इनविजिबल एक्सपोर्ट। 81 का राइट आंसर है बी, ट्रैवल एंड टूरिज्म।
81 का राइट आंसर है हमारे पास। कौन सा उद्योग अस्पष्ट निर्यात? ये है यात्रा, और ये इसका राइट आंसर है। 82 पूछा था कि भारत में म्यूचुअल फंडों को विनियमित करता है म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड बाय इंडिया इन। 82 का जो राइट आंसर है हमारे पास, दिस इज बी जो है, सेबी जो है रेगुलेट करता है। 82 का राइट आंसर बी है यहाँ पर। 83 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एक्सचेंज बिल, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, डिवेंचर सभी के उदाहरण। एक्सचेंज बिल, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स, डिवेंचर आर एग्जाम्पल ऑफ। 83 का राइट आंसर है बी, ये जो है नियर मनी के उदाहरण है, पैसे के जो है पास के उदाहरण है। और 84 इज व्हाट इज रेफर्ड एज द ड्यूटीज और टैक्सेस इम्पोर्ट इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटी व्हेन दे क्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। 84 का जो राइट आंसर है दैट इज ए टैरिफ्स, जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक वस्तु जब जब राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती है, उन पर लगाया गया जो शुल्क वो जो है क्या कहलाता है? टैरिफ कहलाता है। तो 85 नंबर प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया था इसमें, आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में कौन सा व्यवसाय बड़ी संख्या में लोगों को अवशोषित करने में विफल रहता है? तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 86 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बैलेंस्ड ग्रोथ रिक्वायर। तो 86 का जो राइट आंसर है दैट इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव जो है इसमें आपके पास आएंगी। 86 में जो है संतुलित विकास की जो आवश्यकता है, इसमें सारे के सारे आएंगे। राइट आंसर इसका जो है डी रहेगा। 87 नंबर प्रश्न पूछा था, कर का कर का धन बोझ संदर्भित करता है, द मनी ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स रेफर टू। 87 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज सी, जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, रिडक्शन इन मनी इन इनकम। 88 नंबर प्रश्न पूछा था, द सेंसस 2011 रिवील्स द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी अमंग वुमेन इज। 88 का जो राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास दैट इज सी, जो है 65% जो इसका राइट आंसर रहेगा। 89 जो है पूछा गया था, जेएम कीन्स के जनरल सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा इरादा लोगों की नकदी पकड़ पर बनाने के लिए प्रेरित करता है और ब्याज दर में बदलाव से लेकर पैसे की मांग के बदलाव से संबंधित मुख्य कारक है? तो 89 का जो राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास दैट इज डी, स्पेकुलेशन जो है वो कहते हैं, स्पेकुलेशन, अटकलें जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा, अटकलें। 90 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 2020-21 में हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का कौन सा योगदान है? तो 90 का जो राइट आंसर है दैट इज़ बी, 7% जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट टॉप्स इन द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो 91 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ए, हमीरपुर जो है 91 का राइट आंसर है। ये हमीरपुर जो है जिला सूचकांक अंक में शीर्ष पर हमीरपुर है। 92 पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में 3.35 लाख परिवारों को किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड मिलता है? ठीक है। तो 92 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। 93 नंबर प्रश्न पूछा था, कोविड-19 के कारण हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्ष की तुलना में पर्यटकों के आगमन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 93 का जो राइट आंसर है दैट इज़ डी, 80% जो है पर्यटकों की कमी हुई है। ठीक है। फिर जो है 94 प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में डेयरी उद्यमी योजना किस किस योग से शुरू हुई? डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन एचपी विद कोलैबोरेशन ऑफ। तो 94 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ए, नाबार्ड के सहयोग से डेयरी उद्यमी जो है योजना चलाई गई है। 95 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति तैयार करता है? इन इंडिया विच फॉर्मूला द फिजिकल पॉलिसी। तो 95 का जो राइट आंसर है दैट इज़ बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये इसका राइट आंसर है। 96 शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज यूजुअली ए पीरियड रेंजिंग अप टू। तो इस 96 का जो राइट आंसर है दैट इज़ सी। ठीक है। 96 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा, अल्पकाल जो वित्त आमतौर पर अवधि के लिए होता है, इसका राइट आंसर है 12 मंथ के लिए। 97 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एशिया का सबसे पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कब स्थापित किया गया था? फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड वाज एस्टेब्लिश्ड। 97 का राइट आंसर है बी, कोचीन में यह जो है कांडला में स्थापित। इसका जो 97 का राइट आंसर है दैट इज़ बी, जो है कांडला में ये स्थापित किया गया था। 98 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में पीत क्रांति का संबंध है, द येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड। तो 98 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स।
तिलहन के उत्पादन से इसका संबंध माना जाता है। 99 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था इसमें, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण भारी औद्योगिकरण का चरण शुरू किया गया? ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द फेज ऑफ हैवी इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव? तो 99 का जो राइट आंसर है दैट इज ए सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हैवी वो जो है। 100 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वस्तुओं के विरुद्ध वस्तुओं का विनिमय कहलाता है। द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड इज कॉल्ड। 100 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास सी, वस्तु विनिमय, इसको जो है बार्टर का नाम दिया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।